नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। ईरान, अमेरिका से लेकर रूस, यूक्रेन तक कई मुल्क जंग की आग से झुलस रहे हैं। विस्फोट में आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली। जल्दी से आपको वो टॉप स्टोरीज दिखाते हैं जिसको लेकर आज विस्तृत रिपोर्ट्स आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात स्टोरी नंबर 1 की करेंगे। ईरान का दावा, यूएस ने डेथ रूट दिखाया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ मिसाइलों की गड़गड़ाहट और दूसरी तरफ अंधेरे में शहर डूब गया है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी ब्लैकआउट और मिसाइल तैनाती का कनेक्शन? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन सिर्फ हॉर्मूज अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि आरोपों और धमाकों का रण क्षेत्र बन चुका है। 2 तेल टैंकरों में आग लगी और इसके साथ ही अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की IRGC जहाजों को निशाना बना रही है, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए दावा किया कि हमला उसने नहीं किया। ईरान के मुताबिक जहाज बारूदी सुरंग वाले रास्ते में पहुंच गए, इसीलिए धमाका हुआ और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, जो जहाजों को गलत रूट दिखा रहा है। आखिर हॉर्मूज में आग कैसे लगी, सच क्या है और क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री जलधारा अब युद्ध का नया मोर्चा बन चुकी है? पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 2 को लेकर करते हैं, जहां हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे कि कैसे लॉन्च पैड पर मिसाइल्स पूरी तरीके से लोडेड है, लेकिन ईरान में लोगों की AC बंद हो चुकी है, बिजली बंद करने की अपील की गई है। क्या है पूरी खबर, विस्तृत रूप में आपको जानकारी देंगे, लेकिन क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि यहां लॉन्च पैड्स पर ईरान की जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बड़ी दमखम वाली मिसाइलें, वो लोड हो चुकी हैं। आसमान में मंडराते अमेरिकी लड़ाकू विमान और पश्चिम एशिया में युद्ध का सबसे खतरनाक जो मोड है वो एक्टिव हो चुका है। लगातार हमलों के बीच ईरान अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को फिर से एक्टिव करता हुआ नजर आ रहा है। शहरों में लेकिन अचानक से अंधेरा पसर गया है, AC बंद हो चुके हैं, बिजली गुल हो चुकी है और सवाल ये कि क्या अब जंग अगले और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है, जबकि अमेरिका 7वीं रात भी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लेकर खाड़ी देशों तक तनाव चरम पर है। साथ ही आपको बता दें, पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अपील की गई है बिजली बचाने को लेकर। क्या तस्वीर है, कैसे हालात है, देंगे विस्तृत रिपोर्ट। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कैसे इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो भीषण वार जारी है, पुतिन ने अब कैसे अपनी तीसरी आंख खोली है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब वो आखिरी फैसला ले लिया है जिससे महाविनाश तय माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ का माने, यानी एक्सपर्ट्स के दावों को माने, तो पुतिन ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। एक ऐसा इशारा जिसने पेंटागन से लेकर नेटो के मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ मिसाइलों या एटम बम्स की नहीं हो रही है, इस बार चर्चा शुरू हो चुकी है जहाज तोड़ युद्ध की। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं ये तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज में बड़ा धमाका, 2 तेल टैंकर्स में विस्फोट हुआ है। माइंस कहा जा रहा है, जिसमें टकराने से 2 तेल टैंकर में भीषण आग भी लगी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को झूठा भी बताया है। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर भीषण स्ट्राइक जारी है। जमीनी हमला हुआ तो खाड़ी में घुसेंगे। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां उन सैन्य बेसिस को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करता है। ईरान का क्लियर कट अल्टीमेटम जवाब और तेज होने वाला है, यानी कि अब ईरान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जवाब आर पार से दिया जाएगा और जमीनी अगर हमला हुआ तो ईरान भी खाड़ी में घुसेगा और अंदर तक घुसकर अमेरिकी हमलों का जवाब देगा। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन्स ने ऑयल टैंकर को सीधे सीधे
निशाने पर लिया है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज पर गोलीबारी की गई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज को निशाने पर लिया है, इसी पर गोलीबारी हुई है। बिना अनुमति के गुजर रहा था कमर्शियल जहाज, ये ईरान की तरफ से कहा गया और इसी वजह से अटैक किया गया। चेतावनी को नजरअंदाज करने पर ईरान द्वारा कार्रवाई की गई है। हॉर्मूज में IRGC ने एक जहाज को फिर से निशाना बनाया है और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी हो जाती है। दो बड़ी ब्रेकिंग्स अब जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ पर एक तरफ जहां जमीनी हमले को लेकर बड़ा दावा ईरान कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करता है तो अमेरिका कतई ये ना सोचे कि ईरान इसको लेकर जवाब नहीं देगा। ईरान बेशक अमेरिका तक सीधे मिसाइल भेद पाने में मुश्किल साबित ईरान को हो, लेकिन उन खाड़ी देशों के स्टेशन तक पहुंचने में जरा सी भी संकोच यहां पर ईरान द्वारा नहीं किया जाएगा। IRGC नहीं करेगा और खाड़ी में घुसकर वहां मारा जाएगा, खात्मा किया जाएगा उन स्टेशंस का और वहां पर नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है, यानी कि सीधे तौर पर क्लियर कट वार्निंग दी है। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि कमर्शियल जहाज जो कि बिना परमिशन के गुजर रहा था उसे भी टारगेट पर लिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मूज को तेल गैस की जुलाई के लिए बंद किया है। अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक बंद रहेगा हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यह बड़ी जानकारी, ईरान ने हॉर्मूज को तेल और गैस की यहां पर पूरी तरीके से आवागमन को लेकर यह जानकारी दी। अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक बंद ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और हॉर्मूज को लेकर यह प्रतिक्रिया ईरान की अभी तक की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है। ईरान ने हॉर्मूज को तेल गैस की सप्लाई के साथ जोड़ते हुए सबसे बड़ा हथियार अभी तक बना रखा है। अमेरिकी कार्रवाई की जद में अगर ईरान आता है तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और इसी को लेकर के इस वक्त सबसे अहम तस्वीर भी बनती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इस बीच धमाकों से इराक का सैन्य ठिकाना भी दहला है। धमाकों से इराक का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन और सब स्टेशन जो है वो दहलता हुआ बताया गया। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया, हथियारों के गोदाम में भी भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपोज को टारगेट पर लिया गया है। सैन्य ठिकानों पर धमाका देखने को मिला है कि दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक हॉर्मूज इसी तरीके से बंद रहेगा, पॉज रहेगा, बैंड रहेगा और यहां से कोई आवागमन दूसरे जहाजों का नहीं होगा। ईरान की तरफ से बहुत क्लियर कट अल्टीमेटम। और दूसरी तरफ इराक पर हमले किए गए, हथियारों के गोदाम को टारगेट किया गया और सीधे सीधे एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें ईरान कहीं से भी अमेरिकी हमलों के आगे पस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये दो तस्वीर उन बेशक अगर कहा जाए उन बड़ी जो चिंताएं हैं उनको उजागर करती है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट की ये जो बारूद है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चिंगारी की ओर आगे अग्रसर हो रही है जिससे आगे दुनिया के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट में दो तेल टैंकर्स में भीषण विस्फोट हुआ। ईरान का दावा है कि ये टैंकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण समुद्र में बिछी माइन से टकरा गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर चौतरफा कहर बरपा रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने लगातार 7वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से धुआं कर दिया ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद। इस बीच ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, बूट्स ऑन ग्राउंड किया, तो वो कुवैत और बहरीन में घुसकर अमेरिकी बेसिस को तबाह करेगा। जंग के इस महासंकट पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे ईरान का ये अल्टीमेटम सीधे तौर पर जंग की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब पूरी दुनिया का दम घोटने को तैयार है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मूज स्ट्रेट में दो तेल टैंकर में हुए भीषण विस्फोट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा है कि दोनों तेल टैंकर समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों यानी माइंस की चपेट में आ गए और इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी जिम्मेदार है।
लेकिन अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने इसे ईरान का प्रोपेगेंडा बताया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने लगातार 7वीं बार ईरान के सीने पर बमों की ऐसी बारिश की जिससे ईरान दहल उठा है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, उनके हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमता को निशाना बनाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जेट्स ने ईरान के सिरिक, बुशेहर, बंदरबास, केशम द्वीप और यजद जैसे रणनीतिक ठिकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। अमेरिका के इन लगातार हमलों से बौखलाए ईरान ने अब वो धमकी दे दी है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरानी सांसद अहमद बख्शियाइश अर्देस्तानी ने खुलेआम चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान की धरती पर पैर रखने की हिमाकत की, यानी जमीनी हमला किया, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान सीधे कुवैत और बहरीन की सीमा को लांघकर वहां घुस जाएगा और वहां मौजूद तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर देगा। यानी ईरान अब इस जंग को पूरे खाड़ी देशों में फैलाने की तैयारी कर चुका है। तनाव सिर्फ तेल टैंकर के ब्लास्ट और अमेरिकी हवाई हमलों तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में ईरान की दादागिरी का एक और सबूत सामने आया है। रॉयटर्स ने ईरान की अर्थ सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थाईलैंड के झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज को ईरान की IRGC ने निशाना बनाया। ईरान का आरोप है कि इस जहाज ने उनकी नौसेना की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और बिना परमिशन इस रणनीतिक जलमार्ग को पार करने की कोशिश की। पहले ईरानी नौसेना ने जहाज को बीच समुद्र में इंटरसेप्ट किया, उसे रोका और फिर उस पर हमला कर दिया। ईरान की इस आक्रामक कार्रवाई के बाद थाईलैंड के इस जहाज को कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई हताहत हुआ है या उस पर सवार क्रू मेंबर्स किस दिशा में हैं, इसकी पुख्ता जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। यहां तक कि थाईलैंड सरकार ने भी अभी तक इस घटना पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों के मन में दहशत पैदा कर दी है। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका लगातार 7 रातों से ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी सहयोगियों यानी कि कुवैत और बहरीन को तबाह करने की धमकी दे रहा है। अगर ये टकराव थमा नहीं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति का पूरी तरह से विस्फोट होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखा आपने कैसे यहाँ पर ग्राउंड पर एक्शन को लेकर लगातार अब तस्वीर सामने आ रही है। कैसे अमेरिका इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा, जमीनी तौर पर उतर कर बूट्स ऑन ग्राउंड करके अब सेना की मदद से आगे ईरान पर पूरी तरीके से फतह करने की कोशिश करेगा। एक बड़ी खबर, हॉर्मूज में धमाके के बाद ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका की गलत नेविगेशन से हॉर्मूज में धमाके हुए हैं। अमेरिका ने जहाजों को भेजा मौत के रास्ते, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अमेरिका ने जहाजों को मौत के रास्ते पर भेज दिया है क्योंकि हॉर्मूज पर अभी जो पूरी तरीके से शिकंजा है और काबू है वो ईरान अपना मान रहा है। ईरान ये प्रतिक्रिया सामने रख रहा है कि नेविगेशन से हॉर्मूज में धमाके हुए हैं और अमेरिका ने जहाजों को गलत रास्ते यानी कोट अनकोट मौत के रास्ते भेज दिया है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से फंस सकते हैं। उन जहाज़ों का कोई अगर कहा जाए सीधे तौर पर इनका कोई सल्यूशन नहीं है। ईरान अब इस बाबत क्लियर इंडिकेशन भी दे रहा है कि ईरान का ही पूरी तरीके से यहाँ जो है रुआब रहने वाला है। अगर बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर करे तो यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ही मॉनिटर करेगा। ईरान का ये कुंभकर्ण क्या युद्ध का खेल बदल देगा, क्या इसको लेकर डिटेल से जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये ईरान समर्थित विद्रोही गुट का ये एक नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा अलायंस इसका ईरान के साथ। यमन के हूती विद्रोही ईरान की मुख्य ताकत भी है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अयातुल्लाह अली खामेनी ने इस नेटवर्क को बनाया था और अब इसे रेगुलेट करने के लिए जूनिया खामेनी भी सामने आ रहे हैं। ईरान ने इसे अब एक्टिव कर दिया है और ये ही गुट जो है कुंभकर्ण गुट, ये इसका लक्ष्य है लाल सागर को ब्लॉक कर देना ताकि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो बबल मंडप को भी अपने काबू में किया जाए। ये नेटवर्क पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, ये दमखम रखता है। साथ ही साथ आपको बता दें इस पूरे नेटवर्क से आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के समीकरण बदलने वाले हैं। इसको लेकर भी तस्वीर सामने आ रही। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार किया है। अमेरिका ने भी ईरान पर जमकर प्रहार किया है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए, आवाज हो, बुशहर हो, बंदर अब्बास हो, यहाँ पर हमले किए गए और हॉर्मूज की नाकेबंदी पर भी यहाँ अमेरिका की सख्ती सामने आ रही है। यूएस ने 4 जहाजों को रोका है, एक पर कब्जा भी किया है, यानी अमेरिका भी ईरान के धमकियों के तले दब नहीं रहा है। ईरान जो एक तरफ लगातार धमकियां दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है, अल्टीमेटम्स दे रहा है, लेकिन अमेरिका उनसे कहीं से परेशान या प्रभावित नहीं हो रहा है। अमेरिका ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है और इस वक्त यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही, जो अमेरिका का हर बार का जो जवाब है, पलटवार है, ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का अब तक का सबसे बड़ा पलटवार सामने आया है। बहरीन में यूएस ड्रोन डिपो पर मिसाइल हमले किए गए, एआई सेंटर को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया गया और स्पष्ट रूप में आपको बता दें लॉन्च पैड पर ईरान की मिसाइलें तैनात बताई जा रही है। आईआरजीसी इस बाबत दावा कर रही है। बिजली ढांचे पर हमले के बाद ईरान अलर्ट हुआ है। दक्षिणी प्रांतों में बिजली बचाने की ईरान की अपील भी सामने आई है और खास तौर पर यह अपील इस बाबत भी कि कभी भी जंग की स्थिति में जब जरूरत पड़ी तब इसको लेकर ईरान कुछ रुख रख सकता है। ईरान ने अपने लॉन्च पैड पर सैकड़ों मिसाइलें लोड रखी हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी सेकंड इन मिसाइल के बटन दब सकते हैं और मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को दहला देगी। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है। युद्ध की आहट के बीच एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है। शहरों की बत्तियां गुल कर दी गई है। आसमान से होने वाले किसी भी हवाई हमले या ड्रोन अटैक से बचने के लिए पूरे के पूरे शहर में ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया है। बिजली काट दी गई है, यहाँ तक कि घरों और दफ्तरों के एयर कंडीशनर, एसी तक नहीं चल रहे हैं और यहाँ पर ग्रिड फेल ना होने और थर्मल इमेजेस से दुश्मन को लोकेशन का पता ना चले, इस बाबत प्रयास किया जा रहा है। क्या है, किसी बड़े हमले की पूरी तैयारी दिखाते हैं।
पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई सैकड़ों मीटर गहरी सुरंगें और वहां कतार में तैनात घातक बैलिस्टिक मिसाइलें। ये है ईरान के वो अंडरग्राउंड मिसाइल शहर जिन्हें तबाह करना दुनिया की किसी भी आधुनिक सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हालिया संघर्षों में बड़े दावों के विपरीत ईरान का ये पाताल लोक और उसका ड्रोन नेटवर्क पूरी तरह महफूज है। अमेरिका को शायद ये लग रहा था कि लगातार हमलों से ईरान पंगु हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ईरान ने न सिर्फ अपने हथियारों को सुरक्षित रखा, बल्कि अमेरिकी सहयोगियों के ठिकानों पर सटीक पलटवार करके ये साबित कर दिया है कि उसकी प्रतिरोध क्षमता यानी डेटरेंस आज भी उतनी ही मजबूत है। ईरान ने पिछले 2 दशकों में अपनी सैन्य रणनीति को असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ढाल और सुरंगों के इर्द गिर्द बुना है। उनके मिसाइल बेस ठोस चट्टानों के नीचे 500 मीटर तक गहरे हैं, जिन पर आम बंकर बस्टर बम बेअसर हैं। अमेरिका ईरान तनाव अब चरम पर है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने इराक के इरबिल और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाने के लिए फारस की खाड़ी में मिसाइलें तैनात की गई हैं। ईरान का दावा है कि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स को उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि जॉर्डन की सेना का कहना है कि उसने ईरान की 3 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन दावों और प्रतिदावों के बीच जमीन पर तबाही की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं।
ईरान के इन हमलों से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात के बाद ईरान के खिलाफ अपने हवाई अभियान को और तेज कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिणी ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। ईरान के कई महत्वपूर्ण पुल और पावर प्लांट्स अमेरिकी बमबारी में मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। एक प्रमुख ईरानी बंदरगाह का वॉच टावर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अमेरिका का मकसद ईरान की कमर तोड़ना है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने कतर जैसे उन देशों पर भी मिसाइलें दाग दी हैं जो अब तक इस युद्ध में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। इस भीषण महायुद्ध के बीच ईरान के भीतर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ईरान सरकार ने अपनी जनता से एक बेहद अजीब और गंभीर अपील की है। ऊर्जा मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि अपने एसी बंद रखें और बिजली के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल करें। आखिर ईरान को अपनी जनता से ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी? दरअसल अमेरिकी हमलों में ईरान का दक्षिणी ऊर्जा बुनियादी ढांचा यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया है। पावर ग्रिड पर भारी दबाव है। दक्षिणी प्रांतों में जहां पारा आसमान छू रहा है, वहां बिजली की सप्लाई ठप होने के कगार पर है। सरकार युद्ध के साथ साथ अब देश के भीतर पावर ग्रिड को बचाने की दोहरी लड़ाई लड़ रही है। ये जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रही। इस आग की चपेट में अब पड़ोसी देश कुवैत भी आ गया है। कुवैत सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है कि ईरान के हमलों ने उनके एक बड़े पावर और वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे पानी और बिजली उत्पादन की कई इकाइयां ठप हो गईं। कुवैत के बिजली मंत्रालय ने भी अपने नागरिकों से अपील की है कि वो बिजली की राशनिंग करें, यानी पानी और बिजली की किल्लत अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, कुवैत के पावर प्लांट की तबाही, ईरान में ब्लैकआउट का खतरा और अमेरिका का ताबड़तोड़ हवाई हमला, ये तमाम घटनाएं इशारा कर रही हैं कि मिडिल ईस्ट बारूद के उस ढेर पर बैठ चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। IRGC ने जॉर्डन के नागरिकों से भी अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़े होने की अपील की है, जिससे गृह युद्ध और आंतरिक विद्रोह का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी रक्षा ढाल पर ईरान का बड़ा हमला सामने आया है। इराक में यूएस पेट्रियट सिस्टम तबाह किया गया। IRGC की अमेरिका के डिफेंस पर बड़े वार के रूप में इसे देखा जा रहा है। ईरान के चौतरफा हमले से सहयोगियों में खड़कंप इस वक्त मचता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां ईरान के चौतरफा हमले से सहयोगियों में इस वक्त हड़कंप है। अमेरिका लगातार इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी दे रहा है, रुख भी रख रहा है कि मिडिल ईस्ट में तमाम वो सैन्य ठिकाने अमेरिका के जिस पर ताबड़तोड़ हमले ईरान द्वारा किए जा रहे हैं, इसको लेकर के ईरान अपना रुख साफ रखे, ईरान इस कार्रवाई को रोके, अन्यथा मिडिल ईस्ट की आगे आने वाली तस्वीर बदल सकती है। अमेरिका इसको सीरियसली ले रहा है। ईरान के चौतरफा एक्शन के बाद यहाँ जो एलाइज है अमेरिका के, वो लगातार डरे हुए बताए जा रहे। और बड़ी खबर यूक्रेन का, जहां ऑपरेशन मलोच का बड़ा समुद्री ड्रोन अभियान इस वक्त सामने आ रखा है। रूस और यूक्रेन की जंग के मुहाने को लेकर खबर, ड्रोन अभियान, ब्लैक सी में रूसी जहाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रूस की सैन्य आपूर्ति, रसद और शैडो फ्लीट पर हमला किया गया।
12 दिन में 160 रूसी जहाज पर हमले किए गए। रूसी हमले में यूक्रेन के 10 लोग मारे गए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है और यह खबर अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जो जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन मालोचुका को लेकर यहां जानकारी, 12 दिन में 160 रूसी जहाज पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के आक्रामक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन पिछले 4 सालों से डटा हुआ है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक रूस है, तो दूसरी तरफ छोटा सा यूक्रेन। लेकिन क्या यह लड़ाई वाकई सिर्फ यूक्रेन अकेले लड़ रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के इस कड़े प्रतिशोध के पीछे उसका साहस तो है ही, लेकिन उससे बड़ा एक अदृश्य हाथ है। वो हाथ है नाटो का। आज हम विश्लेषण करेंगे कि अगर नाटो अचानक यूक्रेन का हाथ छोड़ दे तो क्या कीव 24 घंटे भी पुतिन के सामने टिक पाएगा? जुलाई 2026 तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो का एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होता है। युद्ध के चौथे साल में भी पश्चिमी देशों के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। इस सम्मेलन के बाद जारी हुआ अंकारा समिट डिक्लेरेशन, जिसने पुतिन को और नाराज कर दिया। नाटो देशों ने केवल साल 2026 के लिए यूक्रेन को 70 अरब यूरो यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम सैन्य और रक्षा सहायता देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, नाटो ने साफ कर दिया कि 27 में भी मदद का यही स्तर बना रहेगा। नाटो का मानना है कि यूक्रेन की सुरक्षा पूरे यूरोप की सुरक्षा है, लेकिन नाटो सीधे युद्ध में नहीं है। उसके सैनिक मोर्चे पर नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को नाटो से वो सब कुछ मिल रहा है जो रूस को रोकने के लिए जरूरी है। अमेरिका का पैट्रियट, नासाम्स और आईरिस-T जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हिमार्स रॉकेट, चैलेंजर टैंक और आसमान की जंग जीतने के लिए F-16 लड़ाकू विमान तक। जर्मनी में बाकायदा एक विशेष विंग काम कर रही है जिसका नाम है नाटो सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूक्रेन। इसका काम है यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देना और हथियारों की सप्लाई चेन को बिना रुके जारी रखना। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। कल्पना कीजिए कि अगर पश्चिमी देशों नाटो में कोई राजनीतिक बदलाव होता है और यूक्रेन को मिलने वाली ये मदद अचानक शून्य हो जाती है तो क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे पहला और सबसे घातक असर यूक्रेन की वायु सुरक्षा यानी एयर डिफेंस पर पड़ेगा। आज रूस लगातार क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और खतरनाक कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन के पावर ग्रिडों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के पास जो पैट्रियट जैसी प्रणालियां हैं वो बिना नाटो के इंटरसेप्टर मिसाइलों के सिर्फ खाली डिब्बे बनकर रह जाएंगी। अगर मिसाइलें खत्म हुई तो यूक्रेन के आसमान पर पुतिन का पूरा कब्जा होगा और कीव समेत कई बड़े शहर मलबे में तब्दील हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी गोला बारूद की। आधुनिक युद्ध का नियम है कि जो ज्यादा गोले दागेगा वो भारी पड़ेगा। इस युद्ध में हर दिन 1155 मिलीमीटर के आर्टिलरी गोले खर्च हो रहे हैं। यूक्रेन ने अपना घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाया जरूर है, लेकिन उसकी कुल जरूरत का एक छोटा हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकता। नाटो की सप्लाई रुकने का मतलब है यूक्रेन की तोपें खामोश हो जाएंगी। और बात सिर्फ हथियारों की नहीं, बात पुतिन की उस तीसरी आंख को मात देने की जो नाटो यूक्रेन को देता है। नाटो के हाईटेक सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया जानकारी के दम पर यूक्रेन को पता चलता है कि रूसी सेना कब और कहां से हमला करने वाली है। अगर यह खुफिया जानकारी मिलना बंद हो गई तो यूक्रेन युद्ध के मैदान में अंधा हो जाएगा। और इसी के साथ विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।